हम आयुर्वेद का डॉक्टर हैं और वो मेरा कोई प्रैक्टिस चलता नहीं है, सरकारी नौकरी होना चाहिए, सिल्वर का कटोरा खरीदने के लिए पैसा नहीं। ऐसे ही कोई एस्ट्रोलॉजर भी आके बोलेगा गदानंद कि हम एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, करते हैं, हम इतना साल का एस्ट्रोलॉजर हैं और हम भी भीख मांग रहे हैं। आप अपने प्रश्न का उत्तर मिल रहा है आपको क्या बोल रहा हूं? आप मेरे से, यू आर ए डॉक्टर एंड आई एम एस्ट्रोलॉजर। आपका अपॉइंटमेंट जितना नहीं है, मेरा 5 गुना उससे ज्यादा है। इंडिया का रेट है ये है, बाहर का रेट तो और ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी को जीता हूं। आप जैसे मेरे को एस्ट्रोलॉजी का यूट्यूब से देख के यू कंसल्ट विथ मी, तो मेरा आयुर्वेद से भी कंसल्ट करते हैं, पंचगव्य से भी कंसल्ट करते हैं एंड नेचुरोपैथी से भी कंसल्ट करते हैं। तो उससे ज्यादा तो आप मेरा वहां खाली कंसल्टेंसी में कमाता हूं सर। बात करके आप तो दवाई घूट के त्रिफला आंवला और क्या क्या सब घुटोगे पिलाओगे, हम तो बात करके पैसा कमाते। कारण क्या है इसका? देखिए, इसमें गर्व नहीं कर रहा हूं, घमंड नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पहले सर आप जियो। आप खुद पंचकर्मा नहीं करोगे, आप खुद दशकर्मा नहीं करोगे, खुद आप स्नान नहीं करोगे, खुद त्रिफला चूर्ण नहीं खाओगे। त्रिफला चूर्ण, एक आयुर्वेदिक व्यक्ति, एक वैद्य, एक डॉक्टर अगर केवल त्रिफला को लेके अगर रिसर्च कर लेना तो उसका जिंदगी कम पड़ेगा सर। इतना चीज है त्रिफला में। और यू डोंट नो, मैं हमारे पश्चिम ओडिशा के वैद्य महासंघ का सेक्रेटरी था। अभी ये प्रेशर ज्यादा पड़ा बोल के मैं छोड़ दिया। अभी भी मैं एडवाइजर बोर्ड में हूं। आप मेरा स्वास्थ्य गुरुकुल दो तो है, एक उड़िया आयुर्वेदा स्वास्थ्य गुरुकुल है, हिंदी का एक तो इंग्लिश का ज्यादा चला नहीं पाया। हिंदी में और उड़िया दोनों चैनल को आप जाके देख लो। मेरा वैद्य कॉन्फ्रेंस क्या होता है और मैं वैद्य कॉन्फ्रेंस में जाके कैसे दहाड़ता हूं जितने वैद्यों को, जितने आयुर्वेद डॉक्टर्स को, और डरते हैं मेरे सामने खड़ा होने के लिए। जो यही कारण है, मतलब गधा खुद करता नहीं है, दूसरे को भाषण देने निकल पड़ा। और जब आप खुद नहीं करोगे तो आपके प्रोडक्ट में दम कहां से आएगा? एक, ये पहला बात। दूसरा क्या कि आप भी तो उल्लू पाथियों के जैसे कंपनी के दवाई के चक्कर में मर रहे हो। फिर आपका स्पेशलिटी क्या हुआ यार? अगर आप खुद का चमनप्राश बनाओ, बोला ना हम तो वो गधानंद वालों का कंपनी है, लाल कपड़ा काला दाढ़ी वाला आयुर्वेद मिलता है चमनप्राश, सफेद दाढ़ी काला, सफेद कपड़ा काला दाढ़ी वाला का चमनप्राश, सफेद दाढ़ी सफेद कपड़ा वाला का चमनप्राश। फिर यार व्हाट काइंड ऑफ आयुर्वेदा एंड वैद्य यू आर? फिर आपका औकात क्या रह गया? फर्स्ट आप अपना फार्मेसी बनाओ। क्योंकि आपको कोई भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से एक वैद्य बनता है तो उसको एक सीमित परिमाण का दवाई बनाने का गवर्नमेंट एज पर वैद्य, हम लोग का तो यहां जितना वैद्य मैक्सिमम कोई डिग्री किया नहीं है, ग्रामीण वैद्य हैं, उनके लिए हमारा बहुत बड़ा लड़ाई हुआ। तो वो बेचारे अगर दवाई बना के साल का, आप अभी उड़ीसा आओगे, हमारा नेक्स्ट सितंबर में सेमिनार है, आप देख लेना, या फिर उसी चैनल में जाके देख लेना क्या औकात में जीते हैं वो लोग अपना दवाई बना के, करोड़ों का प्रॉपर्टी कमा रहे हैं। ये आप समझ लो, वो लोग चाहते, उनको गवर्नमेंट नौकरी मिलता है, ठुकरा देते हैं। ठीक है, तो अच्छे बुधिया है हमारा, मेरा जो मतलब गंधमार्दन औषधि का है। मैं ये सब एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आपके अंदर चाह होना चाहिए। और आप सरकारी नौकरी को ठुकराओगे और 50 आदमी को नौकरी रखोगे तो आपको पहले आयुर्वेद को जीना पड़ेगा, आपका खुद का फार्मेसी बनाना पड़ेगा। और आप जानते हो एक बात, मेरा जो धरती जिंदगी का जो टिस है, जो दर्द है ना, ये जो उल्लूपाथी का और ये जो दवा दिला के बीमारी को दवा देने का, जिसके कारण हमारा देश आज अरबों खरबों करोड़ों मिलियन ट्रिलियन रुपया विदेश को दे रहा है, हम अपने देश को कैसे बचाएंगे अगर आयुर्वेद को, नेचुरोपैथ को, पंचगव्य को, एक्यूप्रेशर को, सिद्ध विज्ञान को, अग्निहोत्र को अगर प्रमोट नहीं करेंगे तो? और आप लोग एक टुकड़ा कागज पकड़ के बैठे हो और बोलते हो सरकारी नौकरी नहीं मिलता है, हैं? आप कितने आंदोलनात्मक काम कर रहे हो ये बताओ ना पहले। आप कितने लोगों के पास जा रहे हो? जाते ही नहीं ना। आप कितना शिविर लगाते हो महीना में बताओ?
एक भी शिविर नहीं लगाते और बोलते हो कि देश का कल्याण कर देंगे, हमारा नौकरी होना चाहिए। आप एक जिंदगी में एक एग्जाम्पल लो, कभी हो सके तो एक बार भेलोर हॉस्पिटल चले जाओ। भेलोर देखे हो कभी? नहीं देखे हो ना, तो ऐसे ही एज पर टूरिज्म चले जाओ, किसी को ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं। मेरा प्रेरणा का स्रोत है वो क्रिश्चियन मिशनरी हॉस्पिटल। मैं गया था वहां, किसी का ट्रीटमेंट के कारण में गया था, और मेरे अंदर थोड़ा सा वो सब देख के ईगो हुआ, जेलोसी हुआ कि ये फुटबॉल फील्ड जैसे हॉस्पिटल उल्लूपाथी वाले कैसे खोल दिए। मेरे को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भाव नहीं रहता है, मैं चर्च में भी जाके वो कर लेता हूं, मस्जिद में भी मेरे अच्छे, लेकिन वहां एक क्रिश्चियन मिशनरी फॉरेनर्स, एक नर्स, एक नॉन, देखो ना क्या करती थी वो। उसका अंदर गैलरी है, उस वहां चले जाना। अगर आप ईमानदारी से एक आयुर्वेद हो ना, वहां शायद हम लोगों को अगर कोई ज्ञान देने वाला है तो वही हॉस्पिटल है, बेलोर हॉस्पिटल। मैं घूमा, आप मुझे माफ करना, मैं आपको हो सकता है मेरा बात उल्टा सीधा लगे। उत्तम कृषि, मध्यम बाण, अधम और नीच है नौकर। ठीक है, तो अब यहां पर वहां मैं गया, वहां देखा वो सिस्टर को, वो नॉन को, उसका फोटो है, अभी तो शरीर में नहीं है बेचारी, और वहां चर्च था, तो मैं बीच में कुछ देर बैठा, फिर मेरे को मुझे से लगा कि वो सिस्टर, वो नॉन, नाम तो याद नहीं है, खींच के उसको लेके जा रही है मेरे को उसका जहां पर गैलरी है। उस गैलरी में मैं घुसा और मुझे पता नहीं 4-5 घंटा वहां बैठ गया। हर एक फोटो के अंदर मैं घुसने लगा, डूबने लगा। मैं थोड़ा सा संजय हूं ना, तो हर फोटो के अंदर घुस जाता हूं। वहां लगा था एक फोटो जो मैं बहुत पैर पकड़ लिया वहां का जो गैलरी मास्टर था। बोला ये फोटो का मुझे वीडियो फोटो उठाना है। बोला नो नो, नॉट अलाउड कैमरा। मैं बोला सुन, तेरा पैर पकड़ता हूं, बोलेगा तो जितना पॉकेट में है तेरे चरण में रख दूंगा पैसा, ये फोटो मेरे को उठाना है। तो फिर मैं वो फोटो उठाया। उस फोटो का मतलब मैं आज भी रखा हूं। वो फोटो का मतलब मेरे को क्या प्रेरणा दिया मेरे जिंदगी में। वो सिस्टर एक छोटा सा टेबल और कुछ दवाई लेके गांव पे चली जाती थी और वहां हेल्थ शिविर लगाती थी, लोगों को दवाई देती थी, फ्री दवाई। पैसा कोई दे दिया, लोग ठीक होने के बाद लाके उसको पैसा दे देते थे। और इस सेवा भाव से जब वो काम करते करते आगे गई, तो ज्ञानी जोयल सिंह के साथ फोटो है, राष्ट्रपति भारत का, उनके साथ फोटो है, इंदिरा जी के साथ फोटो है। और हाँ बोलो, ले लो अपना, ले लो, उठाओ, दे दो उसको, जाके मोबाइल दे दो, एसीओ करो। अच्छा बैठो, फिर आराम से उधर लंबा योग निद्रा करो। हाँ, तो वो जो फैक्टर क्या है कि वो फोटो मेरा जीवन का प्रेरणा का स्रोत रह गया। तो आज मैं जितना भी कहीं प्रवचन करता हूं, गोकथा करता हूं, कहीं पर शिविर लगाता हूं, वहां से आने के बाद इतना सारा शिविर लगाया। आप जानते हो, आई हैव 55 एकर्स प्रोजेक्ट ऑन आयुर्वेदा नेचुरोपैथी। खुद मेडिसिनल फार्मिंग भी करता हूं। संजय जी 75 जंगल सेव एनिमल प्रोजेक्ट का वीडियो आप देख लीजिए, वहां पर दिखाई देगा। मैं मतलब आज के डेट में कितना पेड़ लगा के रखा हूं औषधि मेडिसिनल्स का। 255 वेराइटीज ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन मेरे पास कलेक्शन है, एंड ऑल द रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट वेराइटी। ठीक है, आप बोलते हो आयुर्वेद का हो और बोलते हो पैसा नहीं है। अरे परमानंद गदानंद सरस्वती, सिंपल सा बात है यार, गिलोय का डंडा पकड़ो, अपने एरिया में जितना नीम का पेड़ है फेंकते जाओ, फेंक दो जाके, या फिर कोई जंगल में जाके फेंक के आ जाओ, और 3 साल के बाद जाके काट के बेच दो, पैसा रख सकते हो। जिंदगी भर नौकरी में जितना नहीं कमाओगे उतना तो गिलोय के डंठल से कमा लोगे। अगर आपके पास नॉलेज है तो मेरा बात समझ में आएगा। ठीक है, आयुर्वेद में जितना पैसा है कहीं नहीं। अब क्या, अब आप, मैं बोला ना, मेरे को अंदर गुस्सा भी आ रहा है और आपके प्रति दया भी आ रहा है। जानते हो, अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में आयुर्वेद हर्ब्स का जो डिमांड है, ऑल ओवर पकड़ लो 100% है ना, तो हम लोग उसका 20% भी दवाई बनाने के लिए मेडिसिनल प्लांट्स सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आप आयुर्वेद का सर्टिफिकेट चाटो और हिमालय कंपनी और बाकी फॉरेनर्स कंपनी यहां पर आके मेडिसिन बेचें। बेशर्मी का बेहद ही नहीं है ये हम लोगों के लिए। मैं कंपनी का विरोध में नहीं बोल रहा हूं,
देख लो एग्जाम्पल, हिमालयन कंपनी, नाम भी देता है हिमालयन, और हम लोग आयुर्वेद बन के बैठे हैं, कागज लेके टुकड़ा एक चाट रहे हैं बैठ के। दर्द नहीं देता है कभी? अभी समझ में आ रहा है कमी कहां पर है हम लोगों का? हम अपने कमी को पहले सुधारें, हम आयुर्वेद को जिए, हम लोगों तक पहुंचे। यहां पर बड़े सारे ऐसे ही आयुर्वेद का क्लिनिक खोल के बैठे हैं, पेशेंट आएगा ट्रीटमेंट करेंगे, मैं बोला बैठे रहो और मक्खी मारते रहो और उल्लू पाथी वाले गांव गांव जाके दवाई देते रहें। तो आप तो अपना ही मार्केट खराब कर रहे हो। आप अगर सही में मार्केट करना चाहते हो तो किसी कंपनी का दवाई से बचो, किसी भी कंपनी का। यू मेक योर ओन फार्मेसी। क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे भी बड़ा रहस्य है। अगर आप जानते हो कि कौन से नक्षत्र में कौन से दवाई को बनाओगे और हाथ में पकड़ के जाओगे, तो कंपनी वाला जितने सारे लाल कंपनी, सफेद कंपनी, डब्बा वाला जितना कंपनी दवा बेचता है, उसका आधा से आधा में आप अपने इलाके के 100 गांव से 100 शहर का रोगी को ठीक कर दोगे। आप 10 किताब पढ़ के आयुर्वेद बने हो। दांत का दवाई क्या है जो दांत टूटा हुआ हो तो भी खड़ा हो जाएगा? आपको पता नहीं है। एक छोटा सा जड़ी बांध दोगे डॉक्टर साहब, एक छोटा सा जड़ी, उसका दांत हिलता रहेगा, खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे डिप है विषय, अंदर बड़े सारे रिसर्चेस हैं। अगर आप रियली काम करना चाहते हो तो आयुर्वेद से बड़ा फील्ड कुछ नहीं है। अपने जीवन में उसको अप्लाई करिए, अपना फार्मेसी बनाइए और लोगों तक डायरेक्ट सेवा करिए। सर, जो सेवा करता है वही मेवा खाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% सेवा कर दो, 15% तो धर्मादा करके देखो, फिर देखो कि लोग लाइन लगाएंगे। आप नहीं जानते हो इसका हिस्ट्री। हमारे उड़ीसा में हुए मुकुंद मिश्र, उसको ट्रक में दबा के मार दिए एलोपैथी वाले। उसके हाथ में जादू था। एक एक पुत का मतलब 5 पुत का दवाई दे देगा, बोले जा ठीक हो जाएगा। आज किडनी का बीमारी का आंसर है एलोपैथी में, कैंसर बीमारी का एलोपैथी में आंसर है। केमो दे दे के मार रहे हैं? नहीं है तो आयुर्वेद के पास है। लेकिन आप लोग का कमी क्या है? आप लोग जीना नहीं चाहते उसको, जिसके कारण दूसरे लोग बाजी मार रहे हैं, आप बैठ के देख रहे हो उंगली चूसते चूसते। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यूनिटी का कमी है। 5 वैद्य जहां मिल गए तो फिर शुरू हो गए कुत्ता जैसे भौंकना। हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं। अबे जानता है तो कर क्या रहा है फिर? तो इसीलिए आप अपने लेवल पे काम करो, न्यू यूथ्स को पकड़ो, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे देखो। कन्या राशि भाई देखो, मैं ये जितना सारा बात कर रहा हूं आपके कुंडली के अनुसार बात कर रहा हूं। कन्या राशि वाले बड़े ऑर्गेनाइज तबके के आदमी होते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो आपको अकेले चना भाड़ फोड़ नहीं सकता सर। आपको उसमें एक संगठन करना पड़ेगा। और ये कुंडली देखो एक संगठनात्मक कुंडली भी है, तो आपको उस लेवल पे काम करना पड़ेगा। और चलो, आपका प्रश्न है क्या मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाएगा? मिल तो जाएगा लेकिन कोई मतलब का नहीं रहेगा, ठीक है? मिल जाएगा